देखिए दोस्तों, अगर आपको CGL4 क्वालिफाई करना है तो इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद एक जीएस पोर्शन होता है, तो जीएस आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो रखता है रीजनिंग, मैथ और साइंस। अब सुनिएगा, यह तीनों ऐसा सब्जेक्ट है कि तीनों फिक्स है। यह फिक्स होता है, अगर आप इसे पढ़ करके जाते हैं तो जो आप पढ़ करके जाएंगे वही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ लिखे हैं हम आपको क्या कि मैथ, रीजनिंग और साइंस जो है ना, ये फिक्स सिलेबस होता है। लेकिन जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। यह फिक्स नहीं होता है दोस्तों। ये इसीलिए फिक्स नहीं होता है कि जीएस इतना अथाह है कि आप इतिहास, भूगोल, नागरिक, ज्योग्राफी आप इतना पढ़िएगा फिर भी लगेगा कि हम कम पढ़े। लेकिन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आप जो पढ़ करके जाएंगे वही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। इसीलिए आप इस तीन से ही आप मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट आप कर सकते हैं। इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम आगे आपको बता रहे हैं अगले पॉइंट में क्या कि पढ़ना तो आपको जीएस भी पड़ेगा। रिजल्ट पाने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरत है। देखिए, सभी विषय मजबूत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जीएस का भी योगदान है। क्योंकि ये भी इसमें आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा 50 प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई लिमिट ही नहीं होता है। इसीलिए आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पर ज़्यादा पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ में रोज़ आपको एक सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकदम टाइमर लगा लीजिए और सेट बनाइए। 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का, है ना। आप एकदम टाइम पर जो है प्रत्येक दिन आप क्या करें कि एक सेट मारिए। सेट मारने से आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत ही कम रहता है। इसीलिए आप सेट मारना शुरू कर देंगे डेली एक, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, पीटी में 150 क्वेश्चन में 115 प्रश्न से 120 के आसपास में आप सही करेंगे तब आपका पीटी क्वालिफाई हो पाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का भी एग्जाम है, ये 2 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर मेंस की बात किया जाए तो मेंस में भी जो है 150 क्वेश्चन पूछता है और इसमें 123 या 125 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तभी आपका क्या होगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। दूसरी बात कि मेंस में 100 क्वेश्चन हिंदी से भी प्रश्न पूछता है। हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें पासिंग मार्क है। क्या है? पासिंग मार्क्स है। इसमें मात्र 30 नंबर ले आइएगा तो आप हिंदी क्वालिफाई कर जाएंगे बस। लेकिन इसमें आपको रिजल्ट मेरिट लिस्ट में लाना है तो आपको यहाँ पर 123, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 123 से 24 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। एएसओ का इसका सैलरी स्टार्टिंग होगा आपको 70,000 रुपया से। बहुत ही लाजवाब जॉब है, इसीलिए इसे आप मेहनत करें और आगे की ओर बढ़ना शुरू करें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।